हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना कहूँगा कि जो हमारी यूनिट फर्स्ट और सेकंड है वो इस सब्जेक्ट में हमारी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब इसके मैं क्वेश्चंस आपको बताऊँ तो वो वाला जो पार्ट है वो आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी मिस मत करना है, क्योंकि लगभग 75 में से लगभग 30 से 40 नंबर हमारे इन दोनों यूनिट से आ जाता है। तो इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, वो सारी बात मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो बस आपको क्या करना है, उस वाले पार्ट को इस वीडियो का बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए समझते हैं आगे की बात है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो हमारी होगी यूनिट फर्स्ट और सेकंड, और लगभग हर एक जो हमारी पहली दोनों यूनिट है वो लगभग 20 से 30 नंबर का इसके अंदर से आता है। यानी कि जो एक्स्ट्रा वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो ऑप्शन में आते हैं, वो भी हमारे इन्हीं यूनिट में से बन जाते हैं। तो देखा जाए ये दोनों यूनिट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लगभग 30 से 40 मतलब आप 40 नंबर का रखो कि इन दोनों यूनिट में लगभग 40 नंबर का आ जाता है हमारा 75 मार्क्स में से। ठीक है, बाकी बात करें मीडियम, अगर मतलब कम देखा जाए तो यूनिट थर्ड हमारी इसमें से भी लगभग हमारा 15 से 20 नंबर का आ जाता है। उसके बाद हमारी बचती है यूनिट फोर्थ और फिफ्थ, जिसमें से हमारा लगभग 10 से 15 नंबर या कभी कभी 20 नंबर एक आध में से, वरना 10 से 15 नंबर का लगभग हमारे यूनिट फोर्थ में से और यूनिट फिफ्थ में से आता है। और इसमें कुछ हमारे फिक्स क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूंगा, मतलब इसमें आपके बहुत क्वेश्चन रहेंगे, और जो यूनिट फोर्थ फिफ्थ है इसमें आपके लगभग दो क्वेश्चन रहेंगे, बस इतना है। बाकी एक और बात की, जो हमारे ये क्वेश्चन रहेंगे वो पहली बात यूनिट वाइज है सभी, जिससे आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। और दूसरी बात, जो हमारे इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे वो अभी नहीं, आपको पीडीएफ के साथ मिलेंगे, तो उनको आपको जरूर जो है सॉल्व करके जाना है, क्योंकि वो आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लिखते हो उसके बीच में मतलब आपकी हेल्प करेंगे, और कई बार जो वो 2 वाले ही आपको पास और फेल कराने में मेन रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए 2 मार्क्स वाले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए अब डायरेक्टली हम जो अपनी यूनिट फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। चलिए समझते हैं अपनी यूनिट फर्स्ट को यहाँ पे। तो देखो, यूनिट फर्स्ट में वैसे देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरी की पूरी यूनिट ही आपको करके जानी है, क्योंकि इसमें आप कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में देखा गया है मोस्टली टाइम हर एक मतलब क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाता है। अब क्वेश्चन आपके सामने कैसे आते हैं, चलो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो या तो आपके सामने सीधे 10 नंबर में या 15 आरजीबी वाले के लिए, एकेटिव वालों के लिए तो सीधे आ जाता है हमारा कि राइट ए डिटेल्स नोट ऑन एब्जॉर्प्शन। इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, तो वो तो आपको पता होनी चाहिए। बायोफार्मास्यूटिक्स क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, ये सब डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे आनी चाहिए। फिर सीधे आता है कि राइट ए डिटेल्स नोट ऑन एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन का मतलब एक पूरा नोट लिखना है। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। तो जो हमारा ड्रग हम जब खाते हैं तो वो जो एब्जॉर्ब होता है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जाता है, तो वो कौन कौन से मैकेनिज्म के द्वारा जाता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ऐसा नहीं है कि ये मतलब डिटेल्स में आ सकता है, पूरे 10 मार्क्स में आ सकता है डायरेक्टली, और शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन जो इसके अंदर के पार्ट हैं, जैसे हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, या हमारा नॉन आयनिक डिफ्यूजन हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव डिफ्यूजन हो गया, तो ये जो हमारी बातें हैं ना, ये भी इसके अंदर की आ सकती हैं। तो इसलिए मैंने लिखा कि आल्सो फ्रॉम इंटरनली पार्ट, जो इसके अंदर के जो हमारे कंटेंट है उनको भी डायरेक्टली उठा के पूछ लिया जाता है 5 या 7 मार्क्स में। तो इसलिए आपको ये वाला फुल डिटेल्स में करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे ज़्यादा टिक लगी है और पूरा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब ड्रग एब्जॉर्प्शन हमारा होता है तो उस टाइम पर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। इसमें हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल आते हैं, फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, उनके बारे में भी आपको डिटेल्स में पढ़ना है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट से, और एक ना एक तो आपको 100% ये वाला मिलेगा। फिर कई बार इसमें देखा गया आ जाता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट, तो ये कई बार देखा गया है, इतना ज़्यादा नहीं जितना हमारे ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग में आपके, यानी कि 10-15 नंबर का तो आपका सिर्फ एब्जॉर्प्शन से ही आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हमारा सेकंड इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके अंदर क्वेश्चन हमारे बदल बदल के आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें कि डिस्कस प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, अलग अलग भी बन सकता है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग या फिर टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, तो इस तरह ये बन जाता है। ऑफ ड्रग विद एग्जांपल, यानी कि एक आध एग्जांपल आप इसके बारे में लिख देना, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा आता है, फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, यानी कि जो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग होती है, वैसे इसको 5th सेम में आपने पढ़ा होगा, जब मेडिसिनल केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी आपको, तो उसमें जो हमारा था प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग वाला पार्ट था, आयोनाइजेशन थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो भी हमारी यहाँ पर काम आएंगी, तो आप चाहो तो उसको तब तक थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वो वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा इसमें आता है डिफाइंड टिश्यू परमेबिलिटी एंड प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, यानी कि प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, जो यहाँ पर था वही हमारी चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर उसके फैक्टर हैं, और यहाँ पर हमको बतानी है कि ये चीज़ हमारी क्या होती है। तो आप चाहो एक साथ बना सकते हो कि डिफाइंड प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग एंड आल्सो देयर फैक्टर अफेक्टिंग
क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट है। फिर कई बार देखा गया शॉर्ट में, ये मैंने यहाँ लिख दिया कि ये आपको फुल डिटेल्स में आने चाहिए। फिर ये मीडियम का मतलब है कि आपको केवल एक एक टॉपिक दिया है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर शॉर्ट में यानी कि 5 नंबर में मान लो आप ये वाले, और AKTU में 7 में आ जाते कभी कि डिस्कस द वॉल्यूम ऑफ ड्रग एट डिस्ट्रीब्यूशन, ये कई बार देखा गया है वॉल्यूम। या फिर इसमें आ जाता है एपरेंट वॉल्यूम, बताओ आप क्या होता है। फिर हमारा इसमें एक बार बन जाता है काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन बनते हैं। आई नो यूनिट फर्स्ट में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यकीन मानिए अगर ये 7 क्वेश्चन है तो लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है। तो यूनिट फर्स्ट आप जहाँ समझ गए होंगे। अब एक आध मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ एक आध क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्कस नॉन आयोनिक डिफ्यूजन, ये हमारे HPTU के क्वेश्चन पेपर में आया था। तो नॉन आयोनिक डिफ्यूजन जो हमारा इसी के अंदर आता है, जो मैंने बताया ना मैकेनिज्म के अंदर, तो ये अंदर का पार्ट है जो यहाँ डायरेक्टली 5 नंबर में आया हुआ है। फिर आ जाता है क्लासिफाइड ड्रग ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैंने इसलिए डाली जिससे आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में कई बार इसको घुमा के देते हैं कि ड्रग ट्रांसफर मैकेनिज्म बताओ, अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक्चुअल में ड्रग एब्जॉर्प्शन वाला मैकेनिज्म ही है, यानी कि जब ड्रग एब्जॉर्ब होगा तो ड्रग हमारा GIT से एब्जॉर्ब मतलब ट्रांसपोर्ट करके हमारे ब्लड के अंदर जा रहा है। तो उसी को यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ड्रग ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर जो जो हमारे रूट थे, यानी कि यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके अंदर भी कुछ हमारी चीज़ें हो गई, एनर्जी डिपेंडेंट और भी चीज़ें हो गई। तो वही जो क्लासिफिकेशन है ना कि कौन कौन से तरीके हमारे इसमें मैकेनिज्म के, वही हमारा यहाँ पे लिखना होगा क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। फिर हमारे यहाँ एक आध बार बन जाता है कि इस तरह भी क्वेश्चन बन जाता है कि विच ड्रग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म इज एप्रोप्रिएट फॉर वाटर सॉल्युबल लो मॉलिक्यूलर वेट ड्रग, यानी कि कोई हमारे ऐसे ड्रग हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट के हैं और वाटर सॉल्युबल हैं, तो उनके लिए कौन सा मैकेनिज्म ठीक रहेगा हमारे इसमें। तो इसलिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर के क्वेश्चन भी हमारे बनकर आ जाते हैं। तो वो मैंने यहाँ आपको बता दी कि किस तरह के बनते हैं। ये केवल एग्जाम्पल है, आप इनको चाहो तो सॉल्व करो, नहीं चाहो तो मत करो। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ से लेके और यहाँ तक रहेंगे। तो ये आपको समझ आ गई होगी यूनिट फर्स्ट, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं हम यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में वैसे तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं, लोग कंफ्यूज आते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म है इसी को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन नाम से भी जानते हैं। मैंने यूनिट 5th सेम में बताया था, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फार्माकोलॉजी वगैरह में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसमें भी कई बार आया हुआ है, यानी कि जो बायो फार्मास्यूटिक्स हमारा ये सब्जेक्ट है, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पहले सेम में पढ़ चुके हो, वही बार बार आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में आता है क्या है, फिर इसके अंदर फेज़ 1 फेज़ 2 की 2 टाइप की रिएक्शन थी, वो भी मैंने बताया था शॉर्ट में सिंपल में, तो वो चीज़ आती है। फिर यहाँ पर एक नई चीज़ है फैक्टर अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये भी मैंने आपको वैसे कराया था, तो ये भी हमारे आ जाते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखने को मिला है, जो यहाँ शॉर्ट में दिया है और 5th सेम में हमने अच्छे से इसको पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन है। फिर इसमें एक आ जाता है कि व्हाट आर डिफरेंट पाथवेज एंड फैक्टर अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, यानी कि सिंपल देखा जाए तो जो हमारे रीनल एक्सक्रीशन है इस पूरी सेकंड यूनिट में, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर दे रखा होगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक आध पाथवे हो गया। फिर ये रीनल क्लियरेंस, यानी कि कैसे क्लियर होता है वो वाला, और इसके नॉन रीनल क्लियरेंस, यानी कि जो नॉन रूट होते हैं, जैसे हेपेटिक क्लियरेंस हो गया। फिर टोटल बॉडी हमारी कैसे क्लियर होगी। क्लियरेंस मतलब ये यहाँ पर है कि ड्रग हमारा जो वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा अपना काम करने के बाद, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन ये हमारे कई बार देखने को मिलता है। और शॉर्ट नोट हमारे आ जाते हैं कई बार रीनल क्लियरेंस क्या होते हैं और नॉन रीनल रूट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, तो ये वाले क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो मैंने बता दिया यूनिट फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, फिर हमारी यूनिट सेकंड आती है इंपॉर्टेंट में, और इसमें अब हमारे बनते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है यूनिट सेकंड का, वो है बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। तो इसके अंदर हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं कि डिफरेंशिएट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। तो देखो मैंने यहाँ 2 लगाए हैं, मतलब है इंपॉर्टेंट लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितने हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि मीजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि बायोअवेलेबिलिटी जो है उसको मीजर कैसे करेंगे, वो चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सेकंड आती है कि मेथड टू इन्हांस द बायोअवेलेबिलिटी, हम मान लो मीजर कर लिया, अगर कम आती तो उसको इन्हांस कैसे करेंगे, ये सिलेबस में दी हुई चीज़ें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले 2 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें आता है कि एक्सप्लेन IVIVC, यानी कि इन विट्रो इन वीवो रिलेशन को रिलेशनशिप, यानी कि आपस में दोनों करते हैं। तो अगर आपको याद हो इसके अंदर हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, BCS क्लासिफिकेशन, आपको याद हो बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अगर आपको याद हो तो वो भी यहाँ पर क्वेश्चन कई बार देखा गया कि इसकी जगह डायरेक्टली वो पूछ लेंगे क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी क्लास क्या है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी 5th सेमेस्टर में हमने ये पढ़ा था, एक ट्रिक से हमने इसको याद भी किया था, तो वो भी कई बार इसमें आ जाता है। मैंने बोला ना कि 5th सेम का बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है। या फिर इन विट्रो ड्रग डिसोल्यूशन कैसा है, तो डिसोल्यूशन में कई बार हमारा एक बोनस पॉइंट मैंने आपको बता दिया,
कभी कभी आ जाता है, आप कहोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये 5th सेम में हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन अपैरेटस के बारे में, जो यूएसपी वाला था ना, इस तरह उसमें 9 लगे हुए थे। तो एक आध बार उसी वाले क्वेश्चन को यहाँ डाल देते हैं, डिसोल्यूशन अपैरेटस वाले को, क्योंकि डिसोल्यूशन यहाँ वर्ड आ रहा है। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आप वो चीज़ें यहाँ पर आके लिख सकते हो। और एक क्वेश्चन और बनता है कि राइट एंड नोट ऑन बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ क्या होती हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, और जब मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा तो मैं इसको डिटेल्स में आपको बता दूंगा। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन हमारे यूनिट सेकंड के। तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते भी हैं, लगभग 40 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों में से दोनों यूनिट कर लोगे तो भाई बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और कोई एक यूनिट भी करके जाते हो फिर 2 नंबर वाले सॉल्व कर दोगे तो पास होने का जुगाड़ आपका हो जाएगा। तो बस थोड़ा बहुत आप यहाँ पे देख लेना। अब मैं कुछ आपको बताता हूँ थर्ड फोर्थ यूनिट के, और उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट टाइम हमारे आते ही आते हैं। तो यूनिट थर्ड में जो सिंपल क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक मॉडल क्या होता है, और इधर हम इसको कंपार्टमेंट मॉडल नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है, और इसमें एक ही क्वेश्चन हमारा मोस्टली आता है कि राइट अबाउट वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर आईवी बोलस नाम से, यानी कि हमारा जो इंट्रावेनस बोलस है उसके लिए क्या बनाया जाता है। तो इसमें हमारी एक इक्वेशन ड्राइव्ड होती है, वो चीज़ यहाँ आपको बतानी है। जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो मैं आपको यहाँ पे बता ही दूंगा। तो ये हो गया हमारा। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाले से, वो है कि डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, यानी कि इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें हमारा के आता है सबसे इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, फिर AUC आता है हमारा, के आता है, टी हाफ लाइफ आती है, फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर ये टोटल क्लियरेंस आती है, फिर हमारी ये रीनल क्लियरेंस आती है। तो ये कुछ टर्म्स है हमारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के। तो कई बार तो ये पूरा लॉन्ग में आ जाएगा, या कई बार इसके अंदर की चीज़ें ही हमारी 5 पार्ट में आ जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारा। फिर आपको ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो, बस आपको इसके डिटेल्स नहीं पता, तो वो मैं कराऊंगा तो आपको बता दूंगा। तो ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर वाला पार्ट हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे यूनिट सेकंड। थर्ड में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन बताए हैं, वो आप यहाँ पे देख लेना। फिर यूनिट फोर्थ में भी सिर्फ 2 क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें हमारा बनता है कि डिस्कस 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर आईवी बोलर। तो ये इधर 1 कंपार्टमेंट वाला था, इधर 2 कंपार्टमेंट वाला था। तो ये आप देख लेना, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये मतलब ये अगर आना होगा तो ये आ जाएगा पूरे लॉन्ग में, नहीं आना होगा तो ये क्वेश्चन हमारे इसमें ज़्यादा देखे गए हैं क्वेश्चन वगैरह में, कि लोडिंग डोज वर्सेस मेंटेनेंस डोज, यानी कि लोडिंग डोज क्या होती है, मेंटेनेंस डोज क्या होती है, ये चीज़, और काइनेटिक्स ऑफ मल्टीपल डोजिंग। तो ये हमारी यूनिट फोर्थ में दी गई है, जो आपको यहाँ चीज़ मिल जाएगी। ये वाली कई क्वेश्चन पेपर में देखी गई है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल भी हमारा आ जाता है, तो ये देख लेना। बाकी दोनों ही पढ़ लेना, 2 ही क्वेश्चन है। फिर हमारी बात करते हैं यूनिट फिफ्थ में। तो यूनिट फिफ्थ में तो डायरेक्टली या तो पूरा क्वेश्चन बन जाता है कि राइट अ डिटेल्स नोट ऑन नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक जो हमारा चैप्टर का नाम है, या इसके अंदर हमारा आता है मिकेलिस मेंटन इक्वेशन। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये समझ लो ये वाला क्वेश्चन हमारा आता ही आता है। ये बायो केमिस्ट्री में था सेकंड सेमेस्टर में, तब भी आया था, और इसमें दिया है तो अभी भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी, और ये समझ लो कि किस्मत ही खराब होगी कि अगर ये नहीं आया, वरना ये आता ही है। सिंपल इतना भी नहीं है पर सिंपल है, आप एक बार चाहो तो रट्टा लगा लो पूरा, क्योंकि आता है। और कई बार ये 10 में आ जाता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपके लिए सिंपल रहेगा। तो ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आप कर लेना। और उसके बाद इसमें एक आध बार बाई चांस आ जाता है फैक्टर कॉजिंग लॉनिनिटी, वरना एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ लिख लेना, मिकेलिस मेंटन इक्वेशन वाला। तो यही थे सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इसी बायो फार्मास्यूटिक्स के बारे में। आई होप आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी सिर्फ मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है, इंट्रोडक्शन टू बायो फार्मास्यूटिक्स। अब मैं इसके डायरेक्टली आपको यूनिट वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, और यूनिट फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों भी हो जाती है ना, तब भी बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। बस आपके लिए क्वेश्चन है, जाते जाते बताओ कि डिफाइन बायो फार्मास्यूटिक्स। इसको आप कमेंट करके बताओ कितने लोगों को आता है, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि बायो फार्मास्यूटिक्स क्या होती है। तो आप नीचे कमेंट्स में इसको डिफाइन करके बताना। बाकी वीडियो को जो आप लोग लाइक करना और शेयर करो दोस्तों यार, जिससे उन्हें इसका फ्री में प्रॉफिट मिल सके, और जल्दी जल्दी वो इसका मतलब पहले आप खुद से भी ट्राई करो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करने की। बाकी तो मैं यहाँ करूँगा ही जितना मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बाकी इस वीडियो का टारगेट लाइक रखते हैं 500 लाइक, देखते हैं कितने लोग इसको कितनी जल्दी कंप्लीट कराते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।